नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद कर्ण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो आज मैं आपको क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 7 ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी पेज नंबर कितना है 128 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मतलब डायग्राम क्वेश्चन है, तो ठीक है डायग्राम बना लेते हैं। फिगर 7.39 ए बी सी पी डी। तो ये हमें एक डायग्राम दिया गया है। हमें क्या कहा गया है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बेस बीसी इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी सो दैट। देखिए हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। पहले मैं आपको बताता हूं हमें क्या दिया गया है कि एबीसी ट्राइंगल और डीबीसी ट्राइंगल ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है सेम बेस बीसी पे, यानी कि ये दोनों का बेस बीसी है। तो अगर एबीसी ट्राइंगल आइसोसेलेस है यानी कि एबी और एसी बराबर होंगे, तो लिख दीजिए एक चीज तो एबी और एसी बराबर है। सेकेंड चीज आपको दिया गया ये भी कि डीबीसी जो ट्राइंगल है नीचे वाला वो भी आइसोसेलेस है, तो यानी कि डीबी और डीसी भी बराबर होंगे, तो वो भी गिवन में लिख देते हैं डीबी इक्वल टू डीसी। अब हमें जो प्रूफ करने कहा गया है वो लिखते हैं। हमें यहाँ चार चीज प्रूफ करनी है। हमें एक और चीज दिया गया है कि एडी को हमने एक्सटेंड किया बीसी पे पी तक, यानी कि एडी को ऐसे खींचते गए बीसी पे तो पी पे जुड़ जाएगा। सीधी बात है। ये देखिए दोस्तों, एडी को अगर आप खींचेंगे बीसी पे तो पी पे ही जुड़ेगा। हमें चार चीज प्रूफ करना है। पहला चीज, ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी। ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी। सेकेंड चीज, ट्राइंगल एबीपी न्यूज आपको रखे आगे, ट्राइंगल एसीपी दया कुछ तो गड़बड़ है, एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड डी। और हमें फोर्थ चीज प्रूफ करने कहा गया है, एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। चलिए ये हमें कुछ चार चीजें प्रूफ करने कही गई है। पहले देखिए मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया कि ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ट्राइंगल डीबीसी भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हमने दोनों की आइसोसेलेस वाली मतलब इक्वल साइड्स हमने लिख दी है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी। एबीडी यानी कि देखिए दोस्तों हमें ये ट्राइंगल प्रूफ करना है, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एसीडी इसके। समझ रहे हैं, मैं आपको डायग्राम में कलर करके भी दिखा दिया हूं। तो ठीक है, लिखते हैं इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी। आप पाएंगे एबीडी और एसीडी में एबी और एसी आपको नाम से लग रहेंगे इक्वल होने चाहिए, और यहां देखिए इक्वल दिए गए हैं हमें। तो पहला लिख दीजिए एबी इक्वल टू एसी गिवन। पहला तो यही हो गया। दूसरा आप एक और चीज देखेंगे कि नाम से देखिए एबीडी एसीडी, एडी एडी दिख रहा है आपको कॉमन, ठीक है लिख दीजिए एडी इक्वल टू एडी कॉमन। तीसरी चीज आपको एक और दिख रही होगी कि एबीडी और एसीडी में एक चीज है, देखिए बीडी इक्वल टू सीडी।
और ये देखिए BD इक्वल टू CD, वो भी लिख दीजिए, BD इक्वल टू CD गिवन, ये कॉमन नहीं है, ये गिवन है। तो ट्राइंगल, अब देखिए एक ट्राइंगल उठाइए, जैसे मैं ABD उठाता हूं, ABD मैंने इसको अलग से साइड में छोटा बना रहा हूं, ये देखिए मैंने बना दिया है ABD। अब हमें क्या कहा गया है, पहला AB क्या होगा, साइड है, AD साइड है, BD साइड है, तो यानी कि ये ट्राइंगल किस कॉन्ग्रुएंसी में, SSS। तो लिख दीजिए ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाई SSS। हो गया दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अभी हुआ नहीं है, हंसने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आपको रोना पड़ेगा। अभी केवल हमने पहला वाला पार्ट अभी किया है, केवल और केवल हमने बस यही किया है, अभी हमें 3 चीज और बाकी है। तो देखिए, 1 मिनट रुकिए, हाँ देखिए दोस्तों, अब हमें सेकंड चीज क्या प्रूफ करनी है, ट्राइंगल ABP यानी कि हमें ये पूरा ट्राइंगल और ट्राइंगल ACP, दया कुछ तो गड़बड़ है, इस ट्राइंगल और इस दया को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब इसमें क्या किया जाए, देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे पिछला जो हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, इसमें देखिए ये जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ है ABD और ACD, इसमें जो ये दोनों एंगल होगा ये क्या बराबर होगा, हाँ बराबर होगा CPCD से। इसका नाम क्या होगा, BAD नाम होगा, और इसका नाम क्या होगा, CAD, या BAD की जगह आप इसे BAP भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो पॉइंट, अगर एंगल तो बस वो इतना ही है, हमें बस इसका नाम दे रहे तो हम BAD दे या BA पूरा P दे, और CAP दे या CAD दे, बात देखी है। तो बस लिख दीजिए एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP बाई CPCD। अभी इसका काम पड़ जाएगा अगले कॉन्ग्रुएंसी में, इसलिए मैंने इसे अलग से प्रूफ कर दिया, इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। चलिए तो आगे देखते हैं, सेकंड हमें सेकंड क्वेश्चन प्रूफ करना था। चलिए अब हम क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं, हमें ट्राइंगल ABP आपको रखे आगे और ट्राइंगल ACP, दया दरवाजा तोड़ दो, इन दोनों में आप देखेंगे ABP और ACP में AB और AC, देखिए दोस्तों ये बराबर है, यहाँ पे गिवन है, तो लिख दीजिए पहला चीज तो AB और AC बराबर है, गिवन। सेकेंड चीज आप देखेंगे, आप नाम से पहचान सकते हैं, ABP ACP AP AP आंध्र प्रदेश, तो बराबर AP और AP साइड कॉमन होगी। अब थर्ड चीज के लिए मैंने ये एंगल पहले से प्रूफ करके रखा है, तो मैं इस एंगल को यूज कर रहा हूं, एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP, और इसका लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, ताकि एग्जामिनर समझ जाएगा आप वहां कहीं से 1 से रिफर कर रहे हैं इसे। अब आप एक ट्राइंगल उठाइए, जैसे मैंने ABP उठाता हूं, ABP इसको मैं अलग से साइड में बना रहा हूं, ABP ऐसा दिखता है। अब इसमें AB देखिए, AB साइड ये साइड है, AP साइड है, BAP एंगल है, क्राइटेरियन क्या हुआ, SAS कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड, तो ठीक है अब लिख देते हैं डायरेक्ट, ट्राइंगल आपको रखे आगे इस कॉन्ग्रुएंट टू, कुछ तो गड़बड़ है दया, इस कॉन्ग्रुएंट बाई SAS क्राइटेरियन, मैं अभी बोल बोल के हंस रहा हूं,
तो इसी के साथ हमने सेकंड चीज प्रूव कर दी है। थर्ड चीज हमें क्या कही गई है, एपी देखिए एपी ये रहा बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी कि हमें कह रहा है एपी जो ये एंगल ये पूरा है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। और सीधी बात है ये अभी हमने एंगल इक्वली लिखा था फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये भी अपना प्रूफ हो गया। यही इसका पॉइंट है प्रूफ करने का, समझ रहे हैं आप। और हमें एक और चीज कही गई है एंड एंगल डी, यानी कि देखिए हमें ये कहा गया है कि जो ये एपी है वो इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि बांट रहा है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा ही है। और हमें एक और चीज पूछा है एंड एंगल डी, यानी कि जो एंगल डी है ये इसका भी बांट रहा है, ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा गया है। अब इसको कैसे किया जाएगा, क्या हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, हाँ करना ही होगा। तो ठीक है, हम ये दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं, देखिए ये वाला और ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये अपने आप एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ठीक है, लिख देते हैं इनका, इसका नाम क्या होगा बीडीपी, इसका नाम क्या होगा सीडीपी, लिख दीजिए इन ट्राइंगल बीडीपी एंड ट्राइंगल सीडीपी। देखिए बीडीपी सीडीपी में आपको एक चीज दिख रही होगी, बीडी सीडी, और ये इक्वल है डीबी और डीसी, यानी कि बीडी और सीडी। बात देखिए, तो पहला चीज तो यहीं से कॉमन निकल गया, बीडी इक्वल टू सीडी कॉमन, सॉरी कॉमन नहीं गिवन, कॉमन यानी कि इक्वल होना चाहिए, तो गिवन है। दूसरी चीज हम देखेंगे, देखिए दोस्तों आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी डीपी डीपी, तो बस लिख दीजिए डेस्कटॉप प्रोफाइल इक्वल टू डेस्कटॉप प्रोफाइल व्हाट्सएप कॉमन। थर्ड चीज आप देखेंगे, अब आपको यहां से कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन अगर अभी भी आप एक चीज ध्यान दें तो आप बीपी और सीपी को इक्वल कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे इसका कोई रीजन नहीं बनता है, तो देखिए दोस्तों पिछले ट्राइंगल में बीपी और सीपी क्या है, जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बीपी सीपी सीपी सीटी लग गए, बराबर हो गए। तो बस लिख दीजिए पहले कि बीपी इक्वल टू सीपी, और इसका रीजन मतलब इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए और रीजन दे दीजिए सीपी सीटी। तो अब ये इसे हम यहां यूज कर लेते हैं बीपी इक्वल टू सीपी। अब यहां पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि ऊपर के ट्राइंगल की कुछ कॉन्ग्रुएंसी पार्ट इसमें यूज हो गई। अब एक ट्राइंगल उठाते हैं, ये क्वेश्चन काफी लेंथी है, चलिए। तो अब ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो लिख दीजिए ट्राइंगल बीडीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीपी। और अब क्राइटेरियन देखिए साइड 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 एस एस एस। अब हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि एबी बाइसेक्ट्स एंगल है, जो कि हमने प्रूफ किया, एंड एंगल डी, यानी कि ये इस एंगल को भी बांट रहा है, इसका नाम क्या होगा बीडीपी, इसका नाम क्या होगा सीडीपी, और ये एंगल बराबर है क्योंकि सीपीसीटी, बीडीपी इक्वल टू सीडीपी सीपीसीटी। तो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हमें फोर्थ क्वेश्चन कहा गया है एपी, यानी कि ये इज परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री प्लस बाइसेक्टर ऑफ बीसी, यानी कि हमें कहा गया है एपी बीसी का, ये देखिए ये जो एपी है वो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, यानी कि ये बांट रहा है। तो बीपी और सीपी बांट रहे हैं, ये यहां लिखा ही है, यूज किया है, तो ये तो बट गया, ये तो सही बात है। अब हमें यही बस प्रूफ करने की ये 90 डिग्री भी है। चलिए तो देखते हैं। देखिए दोस्तों आप एक और चीज इसी ट्राइंगल से यूज कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, क्यों, सीपीसीडी, इसका नाम क्या होगा बीपीडी, इसका नाम क्या होगा सीपीडी। तो ये एक और चीज लिख देते हैं बीपीडी इक्वल टू सीपीडी,
ये बाई सीपी सीटी, यानी कि अब हम ये बता रहे हैं कि ये बट तो क्या बराबर में, और हम ये भी बता रहे हैं कि ये दोनों एंगल भी बराबर है। अब इन दोनों एंगल को आप देखेंगे तो एक लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर को ऐड कीजिए, क्या आंसर आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो बस ऐड करते हैं। इन दोनों एंगल को ऐड करते हैं, इसका नाम होगा बीपीडी, इसका नाम होगा सीपीडी। तो लिख दीजिए बीपीडी प्लस सीपीडी इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, इसका रीजन दे दीजिए एलपी, यानी कि लीनियर पेयर, लोको पायलट। अब हमें मतलब हमने प्रूफ कर दिया बीपीडी और सीपीडी इक्वल है, तो बस किसी दोनों में से एक की जगह एक सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो मैं सीपीडी की जगह बीपीडी की वैल्यू डाल रहा हूं, एंगल बीपीडी प्लस एंगल बीपीडी इक्वल टू 180 डिग्री, टू एंगल बीपीडी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बीपीडी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसमें हमें क्या क्या कहा गया था? पहले हमें ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, उस पर नीचे वाला, उसके बाद हमें ये एंगल बाइसेक्टर है एपी ऐसा दिखाना था, फिर लास्ट में ये भी दिखाना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो हमने दिखा दिया, ये देखिए 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर हो गया, और बाइसेक्टर हमने दिखाया था एपी और बीपी और सीपी बराबर है। तो ये लेंथी क्वेश्चन था, इजी ही था, ऐसा हार्ड नहीं था, लेकिन बस लंबा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहां कहा गया है, इसमें कोई डायग्राम नहीं दिया गया है, इसे डायरेक्ट करना है। एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल एबीसी इन विच एबी इक्वल टू एसी। देखिए दोस्तों, इसे डायग्राम आपको खुद से बनाना होगा। इसमें हमें कहा गया है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी, तो डायग्राम बनाते हैं। ए बी सी, हमें कहा गया है ए बी और ए सी बराबर है, यानी कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और हमें कहा गया है एडी इज एन एल्टीट्यूड। अब देखिए, अब आपको एल्टीट्यूड कहाँ बनाना है ये आपको कैसे पता चलेगा? तो देखिए एडी यानी कि जो एल्टीट्यूड है उसका एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट डी है, यानी कि ये ऐसा होगा, और एल्टीट्यूड यानी कि 90 डिग्री, तो ये ऐसा है। समझ गए? AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC, so that हमें दो चीज शो करनी है, यानी कि प्रूफ करना है। क्या करना है? AD bisects BC। देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, यहां देखिए AD bisects BC, तो हमें क्या प्रूफ करना होगा? ये प्रूफ करना है हमें कि BD और CD बराबर है, तो बस यही लिखना है। हमें पहला प्रूफ ये करना है BD और CD बराबर है। सेकेंड चीज क्या प्रूफ करनी है? सेकेंड लिखा है AD बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी कि हमें यह प्रूफ करना है जो ये AD है, देखिए दोस्तों इधर देखिए, जो ये AD है वो इस पूरे एंगल A यानी कि ये दोनों को बराबर बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि क्या हमें ये प्रूफ करना है BAD और CAD बराबर है। तो बस लिख दीजिए एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। हमें ये दो चीज प्रूफ करनी है। चलिए, तो हमें पहले वो BD और CD बराबर करने हैं और ये एंगल भी बराबर कर रहे हैं। चलिए ट्राइंगल यूज करते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, देखिए ABD और ACD, ABD और ACD, AD और AD तो कॉमन हो गए। सेकेंड चीज आप देखेंगे कि ABD और ACD में AB और AC बराबर है, ये देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, तो बस ये भी लिख दीजिए AB इक्वल टू AC, और ये चीज गिवन है।
अब आप सोच रहे होंगे अब थर्ड चीज क्या है, और आप डायग्राम में देखेंगे आपको एक चीज दिख जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये एक 90 डिग्री एंगल है, यानी कि ये भी एक 90 डिग्री है, और दोनों ट्राइंगल में एक एंगल है जो कि बराबर है। उसका नाम क्या है? पहले ट्राइंगल में उसका नाम क्या है? एडीबी है। सेकंड ट्राइंगल में नाम क्या है? एडीसी है। तो बस लिख दीजिए एडीबी इक्वल टू एडीसी इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी हमें गिवन ही था। अब आप एक ट्राइंगल उठाइए, जैसे मैं एबीडी यूज करता हूं, यहां देखिए ए बी डी। अब इसमें एडी क्या है? देखिए मार्क कीजिए, एडी साइड है, ए बी साइड है, एंगल एडीबी एंगल है। तो ये साइड एंगल साइड हो गया। बस लिख दीजिए ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब आप नाम से देखिए हमें क्या प्रूफ करना है? बीडी और सीडी को बराबर करना है। देखिए बीडी और सीडी बराबर हो चुके हैं, लिख दीजिए बीडी इक्वल टू सीडी बाई सीपीसीडी। और हमें क्या प्रूफ करना है? एंगल बीएडी इक्वल टू एंगल सीएडी। ये देखिए दोस्तों, हमें प्रूफ करना है एंगल बीएडी इक्वल टू एंगल सीएडी। देखिए बी, यहां पे बी पहला है, बाद में ए, यानी कि देखिए इसे आप नंबरिंग कर सकते हैं। 1 2 3 में पहले 2 आ रहा है, फिर ए यानी कि 1 आ रहा है, फिर डी यानी कि 3। तो उस तरफ भी 2 1 3 ही लगेगा। तो यहाँ पे 2 1 3 लगाइए, और यहाँ पे 2 1 3 लगाइए, 2 1 3। और आप पाएंगे कि आपने दोनों चीज प्रूफ एक ही साथ कर दी है। समझ रहे हैं? समझ गए आप? चलिए तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, ये एक डायग्राम क्वेश्चन है और इसमें 2 ट्राइंगल दिए गए हैं। ए बी सी एम पी क्यू आर एन। ये डायग्राम है। अब हमें कहा गया है 2 साइड्स AB and BC and medium AN of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR, so that हमें शो करना है triangle ABM is congruent to PQN। और हमें शो करना है ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू पीक्यूआर। तो ये दो चीज प्रूफ करने हैं। देखते हैं कैसे किया जाएगा। देखिए हमें क्या दिया गया, पहले आप इसे क्वेश्चन समझिए। हमें ये कहा गया है एबीसी एक ट्राइंगल है, पीक्यूआर एक ट्राइंगल है, एएम एक मीडियन है। अब देखिए दोस्तों, मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है बाइसेक्ट करने वाला, बाइसेक्ट करने वाला। अब अगर आप देखेंगे एएम बाइसेक्ट किसको कर रहे हैं? बीएम और सीएम को। वैसे ही पीएन बाइसेक्ट किसको कर रहा है? क्यूएन और आरएन को। तो ये दोनों चीज बराबर होंगे।
लेकिन अब हमें दिया क्या गया है कि जो इस ट्राइंगल का ए बी है वो इस ट्राइंगल के पी क्यू के बराबर है। और देखिए आप सिंबल से पहचानिए, समझ गए, ए बी और पी क्यू बराबर है। सेकंड चीज हमें दी गई है कि, एक मिनट देखो मैं भी क्वेश्चन भूल गया। हाँ, दूसरी चीज हमें दी गई है कि जो ये बीसी है वो इसके क्यू आर के बराबर है, और आप सिंबल से भी समझ गए होंगे। तो बीसी इक्वल टू क्यू आर, ये चीज गिवन है। तीसरी चीज गिवन है कि ए एम इज इक्वल टू पी एन, ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये चीज हमें तीनों गिवन दी गई है। और ये मीडियन है ए एम और पी एन, वो भी दिया गया है। अब हमसे पूछा गया है ट्राइंगल एबीएम, देखिए एबीएम यानी कि ये जो ट्राइंगल है मैं आपको दिखाता हूं, और पी क्यू एन हमें ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। आप समझ रहे हैं इसे कैसे कॉन्ग्रुएंट किया जाएगा? चलिए देखते हैं, सीधा ट्राइंगल उठाते हैं, ट्राइंगल एबीएम और पी क्यू एन। इन ट्राइंगल एबीएम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, देखिए ए बी एम और पी क्यू एन में ए बी और पी क्यू बराबर है गिवन, तो ये लिख दीजिए, जो चीज है वो तो डायरेक्ट लिखिए। दूसरी चीज आप देखेंगे, एक और चीज इक्वल है दोस्तों, ए एम और पी एन भी इक्वल है, देखिए तो इसे भी लिख दीजिए ए एम और पी एन, इसे लिख दीजिए गिवन। अब आप देखेंगे थर्ड चीज के हिसाब से कोई इक्वल नहीं है, लेकिन अभी भी एक चीज इक्वल है। मान लीजिए आप लिखिए बीसी इक्वल टू क्यू आर, ये गिवन चीज है, समझ रहे हैं, ये गिवन है। हमें ये दिया गया है कि बीसी और क्यू आर बराबर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इन दोनों के जो आधे होंगे वो भी बराबर होंगे। अगर 10 और 10 रुपए बराबर है तो 5-5 रुपए भी तो बराबर ही है, तो इसका आधा कर देते हैं, हाफ ऑफ बीसी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर होगा। और बीसी का आधा कितना होगा, देखिए ये देखिए बीसी कितनी बड़ी है, बीसी इतनी बड़ी है, इसका आधा या तो बीएम होगा या तो सीएम होगा। तो अभी हमें ट्राइंगल एबीएम लेना है, तो हम बीएम ले लेते हैं। तो बीएम, यहाँ का बीएम किसके बराबर होगा, यहाँ पे क्यूआर का आधा क्या होगा, क्यूआर का आधा होगा क्यूएन या एनआर, यहाँ पे क्यूएन। तो देखिए अब आप देखेंगे बीएम और क्यूएन हमारे ट्राइंगल में काम आने ही वाले थे, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब इसे हम यहाँ यूज कर लेते हैं, बीएम इक्वल टू क्यूएन। अब इसे लिख लेते हैं रेफरेंस फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 हमने जो बनाया है हम इससे लेकर आए। देखिए इक्वेशन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहला हमने जो हमें दिया गया हमने वही लिया, उसको दोनों तरफ से आधा किया, क्योंकि दोनों तरफ आप कोई चीज करते हैं तो वो बात बराबर है। दोनों तरफ मैंने आधा किया और बाद में निकाला बीएम इक्वल टू क्यू एन। तो अब आप देखेंगे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। अब बस इसकी क्राइटेरियन चेक करनी, क्राइटेरियन देखिए, क्राइटेरियन देखने के लिए मैंने आपको कहा था कि आप ट्राइंगल बनाइए, कोई भी एक ट्राइंगल, जैसे मैं एबीएम बनाता हूं, ये रहा एबीएम। अब इसमें ए बी क्या है, साइड है, ए एम क्या है, साइड है, बी एम क्या है, साइड है, ये क्या हो गया, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो लिख दीजिए कि ट्राइंगल एबीएम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूएन बाई एस एस एस। और आप यहीं से देख सकते हैं तीनों साइड दिए गए हैं। तो इसी के साथ हमने पहला क्वेश्चन प्रूफ कर लिया है। अब हमें क्या दूसरा दिया गया है, ट्राइंगल एबीसी, यानी कि हमें ये देखिए हमें कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, एबीसी, यानी कि हमें ये पूरा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट करना है, पी क्यू आर के, पी क्यू आर हमें, यानी कि ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे के कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ठीक है, लिखते हैं।
पहले यहां पे साफ कर लेते हैं बोर्ड। देखिए हम लिखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। अब हम देखेंगे एबीसी और पीक्यूआर में आपको एक चीज दिख रही होगी बराबर, एबी और पीक्यू, तो डायरेक्ट लिख दीजिए एबी इक्वल टू पीक्यू, ये गिवन है। आप दूसरी चीज देख सकते हैं बीसी और क्यूआर भी इक्वल है, ये भी गिवन है, बीसी इक्वल टू क्यूआर गिवन। अब आप देखेंगे बाकी कोई चीज मतलब बराबर नहीं है। लेकिन दोस्तों आपने अगर देखा होगा ध्यान से, जो जैसे मैं पिछला ट्राइंगल लिखता हूं जो कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिया है, ट्राइंगल एबीएम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूएन। इसमें आप देखेंगे एबीएम और पीक्यूएन में जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों तो बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका नाम क्या होगा, एबीसी होगा, और इसका नाम क्या होगा, पीक्यूआर होगा। तो लिख दीजिए एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल पीक्यूआर। रीजन क्या होगा, सीपीसीटी, क्योंकि ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंट है, पहला पार्ट हमने यूज किया। और इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए, पिछले बार हमने 1 यूज कर लिया है, तो बस इसको यहां पे उठा के डालते हैं। एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल पीक्यूआर, और यहां से रीजन लाते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से हमने ये रीजन उठा के ले आया। अब आप एक ट्राइंगल उठाइए, जैसे मैं उठाता हूं ए बी सी, इसको मैं अलग से बाहर बनाता हूं, ए बी सी। अब इसमें आप देखिए ए बी कहां है, ए बी साइड, बी सी साइड, एंगल ए बी सी एंगल, क्राइटेरियन क्या हुआ, साइड एंगल साइड। लिख दीजिए ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर बाई SAS। तो इसी के साथ आप देखेंगे ये हमने सेकंड क्वेश्चन में प्रूफ कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कोई डायग्राम नहीं दिया गया है, हमें कहा गया है बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल, यानी कि दोनों इक्वल हैं एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी कि कोई ट्राइंगल है एबीसी, ए बी सी। अब इसमें जो एल्टीट्यूड है बीई, यानी कि बी से निकला हुआ है एक परपेंडिकुलर लाइन, तो बी से कोई लाइन निकलेगी तो वो ऐसे होगी, और परपेंडिकुलर भी है वो, यानी कि वो ऐसा है, समझ रहे हैं। तो इसका नाम क्या होगा, बीई। और वैसे ही सी से निकलेगी एक परपेंडिकुलर लाइन, ये सीएफ। अब हमें कहा गया है बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स, यानी कि हमें ये बता दे रहे हैं कि बीई और सीएफ बराबर है वैल्यू में, यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी कि हमें इसमें आरएचएस वाला ही यूज करना है। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, प्रूव दैट द ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। हमें यह प्रूफ करना है ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस है। एबीसी अगर आइसोसेलेस होगा तो एबी और एसी बराबर होंगे। तो हमें क्या प्रूफ करना है, यानी कि एबी और एसी बराबर होने चाहिए, और हमें आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी का ही सहारा लेना है। चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। हमें कहा गया है ये आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से ही सॉल्व किया जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है।
अब मैं एक ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल बीईसी एंड ट्राइंगल सीएफबी। और बीईसी और सीएफबी में आप देखेंगे बीई और सीएफ बराबर है, ये चीज गिवन हो गई। एक और चीज आप देखेंगे बीईसी सीएफबी, बीसी बीसी कॉमन साइड है, लिख दीजिए बीसी इक्वल टू बीसी। और तीसरी चीज आप एंगल से देख सकते हैं, दोनों ट्राइंगल में एक एंगल है जो कि इक्वल है, और आरएचएस से हमें प्रूफ करना है, तो आरएचएस में होता ही ये है, राइट एंगल होना ही चाहिए, जो कि अब तक आया नहीं, हाइपोटेनस होना चाहिए। तो आप देखिए बीईसी का हाइपोटेनस क्या है, जरा देखते हैं मैच करके। देखिए ट्राइंगल बीईसी ये ट्राइंगल है, इसमें हाइपोटेनस कैसे देखा जाता है, जो 90 डिग्री है उसके अपोजिट साइड ये है, यानी कि इसमें हाइपोटेनस बीसी होना चाहिए, जो कि है। तो हाइपोटेनस हमने इंक्लूड कर लिया। अब साइड, एक ऐसी साइड जो कि मतलब दोनों में इक्वल हो, तो वो चीज यहाँ है, तो हमने साइड भी ले लिया, हमें राइट एंगल ही बचा लेना है। तो आप देखेंगे राइट एंगल, पहले ट्राइंगल में जो राइट एंगल है वो बीईसी है, और दूसरा ट्राइंगल में जो राइट एंगल है वो सीएफबी है। तो लिख दीजिए एंगल बीईसी इक्वल टू एंगल सीएफबी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ट्राइंगल बीईसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सीएफबी के बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, जो कि हमें यूज करने कहा गया है। देखिए दोस्तों, इन दोनों में एक एंगल है जो कि इक्वल है, मतलब सीबीसीडी से इक्वल हो जाएगा, जैसे जिसका नाम मैं बताता हूं बीसीई, यानी कि जो ये एंगल है वो बीसीई वो सीबीएफ के बराबर होगा। क्यों सीबीसीडी? देखिए मैं क्या कह रहा हूं, जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो ही चुके हैं, तो इसका एंगल इसके बराबर नहीं होगा क्या? होगा। इसका नाम क्या होगा? एंगल का बीसीई बराबर होगा किसके? सीएफबी के बाई सीबीसीडी। अब मैं आपको एक मतलब इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए, मैं एक बार डायग्राम को ऑफिस से साफ करके दिखाता हूं, ताकि आप जल्दी से समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। ए बी सी ई एफ, ये दोनों तरफ 90 डिग्री है। अब हमने क्या पहले कौन सा एंगल इक्वल किया है? बीसीई, बीसीई यानी कि ये एंगल हमने इक्वल किया है, किसके इक्वल किया है? सीएफबी के। सी लगता है इसमें, हाँ इसमें एंगल गलत दिया है, एक मिनट रुकिए, सीबीएफ होगा नाम। आप सीबीसीडी से करस्पॉन्ड करेंगे तभी भी इसका नाम सीबीएफ होगा। चलिए, तो हमने किसके इक्वल लिया है? सीबीएफ के, सीबीएफ। अब दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट साइड है उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, जो अपोजिट एंगल है उनके अपोजिट साइड इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल तो इक्वल है, इन दोनों के अपोजिट साइड इक्वल होंगे। सीबीई का अपोजिट साइड बताइए, यानी कि इस एंगल से अपोजिट साइड, क्या ये एसी है? और इस एंगल से अपोजिट साइड क्या ये एबी है? तो एबी और एसी बराबर होंगे। हमें क्या प्रूफ करना है? आगे दोस्तों लाइन पे AB इक्वल टू AC, रीजन दे दीजिए थियरम 7.2, जो कि आपने कुछ वीडियोस पहले देख लिया होगा। उसमें यही तो कहा गया था ना कि जैसे कोई ट्राइंगल है, अगर वो आइसोसेलेस है, उसके दोनों साइड इक्वल है, तो उनके दोनों एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल। और अगर कोई ट्राइंगल है, उसके दोनों एंगल इक्वल है, तो उसके जो अपोजिट साइड है यानी कि वही वो इक्वल होंगे। तो इसमें हमारे पास दोनों एंगल इक्वल आ गए, तो दोनों के अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगे अपने आप। समझ रहे हैं? तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करते हैं, मतलब हो चुका है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप सब घर जा सकते हैं और मैं भी ये वीडियो बंद कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एसी इक्वल टू एबी, यानी कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें एबी और एसी बराबर दिए गए हैं हमें, एबी इक्वल टू एसी, ये दोनों चीज बराबर है। हमसे कहा गया है ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, हमें एक एपी बनाना है जो कि बीसी के परपेंडिकुलर हो। ये देखिए बीसी ये है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा, परपेंडिकुलर यानी कि दोनों तरफ 90 डिग्री। अब हमें कहा गया है टू शो दैट, हमें एक चीज शो करनी है, यानी कि हमें प्रूफ करना है एंगल बी और एंगल सी बराबर है। हमारा मेन टारगेट ये प्रूफ करना होना चाहिए। देखिए हमें क्या कहा गया है, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें एबी और एसी बराबर है। हमसे कहा गया है कि ए से पी ऐसा एक परपेंडिकुलर बनाइए जो कि बीसी पे हो, तो एबी परपेंडिकुलर टू बीसी। अब हमें यह कहा गया है कि हमें एंगल बी और सी को बराबर करना है, यानी कि ये एंगल को इसके बराबर कर देना है। तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि अगर हमें ये दोनों एंगल बराबर करने तो दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो ठीक है, लिखते हैं इन ट्राइंगल एबीपी, आपको रखे आगे, एंड एसीपी, दया दरवाजा तोड़ दो। एबीपी और एसीपी में एबी और एसी तो बराबर है, एबी और एसी गिवन है क्योंकि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो लिख दीजिए एबी इक्वल टू एसी, ये चीज तो गिवन हो गई। दूसरा आप लोग देखेंगे कि आप नाम से देखिए, एबीपी एसीपी में एपी तो कॉमन साइड होगी, नाम से ही आप पहचान सकते हैं। थर्ड चीज आप लोग देखेंगे दोस्तों कि दोनों ट्राइंगल में एक एंगल है जो कि कॉमन है, मतलब कॉमन नहीं इक्वल है, उसका नाम है ना 90 डिग्री। नाम 90 डिग्री नहीं होता, नाम होता है एपीबी और एपीसी। एंगल एपीबी इक्वल टू एंगल एसीपी, सॉरी एपीसी नाम होगा, मैं भी गड़बड़ा जाता हूं। इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप लोग सोचेंगे ये कौन सा क्राइटेरियन है, तो जरा अलग से देखिए बनाइए। एबीपी, ए बी पी, अब इसमें ए बी क्या है, साइड है, एपी क्या है, साइड है, एपीबी क्या है, एपीबी एंगल है। अब ये कैसा अजीब सा क्राइटेरियन है, ये तो कंटिन्यूअसली नहीं है, समझ रहे हैं। देखिए साइड एंगल, साइड में क्या होता है कि साइड, दो साइड, जैसे कि ये दोनों साइड है, इसके बीच का एंगल होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एक साइड है दूसरी है, लेकिन इसके बीच का एंगल तो ये होना चाहिए, लेकिन एंगल तो ये है। तो आप सोचेंगे कौन सा क्राइटेरियन है। अब जरा आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी लगाइए। आरएचएस में क्या होता है, राइट एंगल जो कि है हाइपोटेनस है, समझ रहे हैं, साइड है, तो ये कौन सी क्राइटेरियन हुई, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। यानी कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, एबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीपी बाय आरएचएस। तो अब क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, हमें प्रूफ क्या करना है, दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। तो इधर से एंगल का नाम क्या होगा, इस एंगल का नाम होगा एबीपी, इसका नाम होगा एसीपी, या इन शॉर्ट बोले तो एंगल बी और एंगल सी। सिर्फ और सिर्फ अगर हम एंगल कॉन्सेंट्रेट करें तो डायरेक्ट लिख दीजिए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। वैसे आप यहीं से देख सकते हैं, सीपीसी का ये बीच का पार्ट है बी, और यहाँ पे भी बीच का पार्ट है सी। तो ठीक है, आंसर आ गया बाई सीपीसीटी। तो इसी के साथ हमने ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।